बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, इंतज़ामिया की चश्म पोशी के बाइस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल पाकपतन की रोड पार्किंग स्टैंड का मंजर पेश करने लगी। हस्पताल के बाहर सैकड़ों मोटरसाइकिलों की वजह से राहगीरों और हस्पताल में आने वाले मरीजों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि प्राइवेट एम्बुलेंस और रिक्शा वालों ने हस्पताल के बाहर डेरे डाल रखे हैं, जिसके बायस हस्पताल के बाहर ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल और डीसी पाकपतन समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि हस्पताल के बाहर मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस पार्किंग पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर ने DHQ हस्पताल में इंसदाद पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और 5 साल से कम उम्र बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर बाकायदा इस मुहिम का इफ्तिताह किया। मुहिम 7 जून से 11 जून तक जारी रहेगी। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान में पोलियो के मर्ज का मौजूद होना हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना हर पाकिस्तानी का मिशन होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 मियांवाली के ज़ेर एहतमाम एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद रेस्क्यूअर्स की पेशा वाराना काबिलियत बढ़ाना और अवामुन्नास को बेहतरीन तिब्बी खदमात मुहैया करना था। तरबियती वर्कशॉप में डॉक्टर ज़हीर खान न्याजी चाइल्ड स्पेशलिस्ट DHQ मियांवाली ने रेस्क्यू 1122 के मेडिकल टेक्नीशियंस को तरबियती लेक्चर दिया। वर्कशॉप के इख्तिताम में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने डॉक्टर ज़हीर खान न्याजी को शील्ड पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया। सियालकोट में पहली फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह के बाद रुकन शोरा मौलाना मोहम्मद अज़हर अतारी ने अकेडमी के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। अकेडमी के क़याम से दुनिया भर में कुरान और सुन्नत की तालीम आम करने में मदद मिलेगी। सियालकोट तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना रंगपुरा में फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी का बाकायदा इफ्तिताह रुकन शूरा अबू अल बयान मौलाना मोहम्मद अज़हर अतारी ने किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फैज़ान अकेडमी का क़याम अहले इलाका के लिए बाइसे बरकत साबित होगा, क्योंकि ऑनलाइन अकेडमी के क़याम से दुनिया भर में कुरान करीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने में सहूलत मिलेगी। फैज़ान मदीना सियालकोट के साथ दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह भी इंशाअल्लाह जल्द ही इसी महीने कर दिया जाएगा। बाद अज़ा उन्होंने अकेडमी के मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा भी लिया। इस मौका पर उन्होंने अहले इलाका की खैर बरकत, वतन अजीज़ की सलामती और तरक्की और इफ्तिताह के मौका पर मौजूद इस्लामी भाइयों और सहाफ़ियों के लिए खसूसी दुआ भी की। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन गुलजार हुसैन शाह का ज़िला जहलम का दौरा। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन गुलजार हुसैन ने डिप्टी कमिश्नर राव परवेज़ अख्तर के हमरा DC ऑफिस में तरक्याती मंसूबों के इजलास की सदारत की। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन गुलजार हुसैन शाह का ज़िला जहलम का दौरा। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन गुलजार हुसैन ने डिप्टी कमिश्नर राव परवेज़ अख्तर के हमरा DC ऑफिस में तरक्याती मंसूबों के इजलास की सदारत की। इस मौका पर तहसील कॉम्प्लेक्स दीना में जारी तरक्याती काम का तफसीली जायज़ा लिया और काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की, जबकि मुतल्लिका महकमों के सरबराहान से कमिश्नर गुलजार हुसैन शाह ने तरक्याती मंसूबों के बारे तफसीली ब्रीफिंग ली। इनका कहना था कि तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के साथ साथ क्वालिटी को भी बाकायदा मॉनिटर किया जाए। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शहीद बेनज़ीराबाद रेंज इरफान अली बलोच का ज़िला नौशहर फ़िरोज़ का दौरा। SSP नौशहर फ़िरोज़ अल्ताफ़ हुसैन लगारी समेत दीगर सीनियर अफसरान ने DI इरफान अली बलोच का इस्तकबाल किया। पुलिस के चौको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और SS ऑफिस के तमाम हेड ऑफ ब्रांचेस और दीगर ऑफिस स्टाफ से मुलाकात की और उनसे मसाइल वगैरह भी दरियाफ्त किए। इस मौका पर वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल का भी मुआयना किया। सिंध के सीनियर सियासतदान और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर हाजी ज़फ़र अली खान लगारी इंतकाल कर गए। मरहूम हाजी ज़फ़र अली खान लगारी शहीद बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी साथी थे। मरहूम का शुमार सीनियर सियासतदानों में होता है। हाजी ज़फ़र लगारी तवील अरसा से बीमारी में मुब्तला थे और कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। 2 रोज़ कबल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मरहूम की इयादत भी की थी। मरहूम की नमाज जनाजा खैरपुर नाथिन शाह के इलाके सीता रोड में अदा की गई। हाजी ज़फ़र लगारी के सोगवारों में 5 बेटे और 1 बेटी समेत 1 बेवा शामिल है।
जलालपुर पीरवाला में सहूलत बाजार तो कायम कर दिया गया, लेकिन सहूलत बाजार शहरियों को सहूलत देने में नाकाम हो चुका है, जिसकी वजह से खरीदारी की गर्ज से दूर दराज से आए शहरी परेशानी में मुब्तला दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद अता साकी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में लगाया गया सहूलत बाज़ार में। सहूलत बाज़ार में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सहूलत बाज़ार में बाहर से ज़्यादा रेट्स पे चीज़ें मुहैया हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है कोई सहूलियात नहीं है आवाम के लिए, और सहूलत बाज़ार के नाम पर जो है हुकूमत आवाम से मजाक कर रही है। यहाँ पर ना कोई बैठने की जगह है, और चंद दुकानें जो प्राइवेट अफराद को लगाने के लिए यहाँ पर इजाज़त दी गई है, वो बाहर की निस्बत ज़्यादा रेट ले रहे हैं। बाहर आलू बुखारा 200 है तो यहाँ पर 250-300 रुपये वसूल कर रहे हैं, और यहाँ पर ना कोई चीनी का डिपो है, ना कोई आटे का डिपो है। तो बेहतर है इससे ये लाखों रुपये जो हुकूमत जो है ऐसे ज़ाय कर रही है, इनको बंद कर दिया जाए या यहाँ पर आवाम को मुकम्मल सहूलियात दी जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये अवाम से घिनौना खिलवाड़ किया जा रहा है। हुकूमत को चाहिए थे यहाँ पे सहूलियात मुहैया करे या फिर बाज़ार को बंद कर दिया जाए। जी रुझान इलाका पछात, जहां पर कुदरत का अनमोल एक ऐसा फल पाया जाता है जिसे सराइकी ज़ुबान में पीलू कहा जाता है। अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग औलिया हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद ने भी अपने सूफियाना कलाम में पीलू का जिक्र किया है। इस सहराई फल के मुतालिक रुझान से नुमाइंदा MM5 जुल्फ़िकार अली की ये तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। वैसे तो सराइकी खित्ते की सरजमीन मुख्तलिफ कुदरती नेमतों से माला माल है। एक ऐसा इलाका भी है जहाँ पर लोग मीठे पानी को तरसते हैं, लेकिन कुदरत ने वहाँ पर ऐसे दरख्त उगा रखे हैं जिन्हें मकामी सराइकी ज़बान में जाल का दरख्त कहा जाता है। इन दरख्तों पर लगने वाले छोटे छोटे फल बग़ैर पानी दिए कुदरती तौर पर गर्मियों की आमद के साथ ही पक कर तैयार हो जाते हैं, जिन्हें सराइकी खित्ते के लोग पीलू कहते हैं। जैसे सहराई अंगूर भी कहा जाता है। छोटे छोटे अंगूर जैसे दाने रंग में सब्ज़ नीला पीला, इंतहाई मीठे ज़ायकेदार होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बड़े मुफीद होते हैं। गर्मी में मैदे को ठंडा और जिगर की गर्मी को भी कम रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन पीलू को एक ख़ास पहचान ये भी हासिल है कि सराइकी धरती के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग औलिया अल्लाह हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौरे हयात में सूफियाना कलाम में इनका कई बार जिक्र भी किया है। जैसे मुल्क का कई नामवर गुलकारों ने अपने गीतों में गाकर सुनाया है। गर्मियाँ शुरू होते ही ये कुदरती फल अब इलाका पछाद में पककर तैयार हो गए हैं, जिन्हें खाने के लिए शहरी लोग भी दूर दराज का सफ़र करते हैं और मज़े से इन सहराई अंगूर को खाकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जबकि मकामी लोगों का कहना है कि हम जाल के दरख्तों से पीलू को तोड़कर शहरों में ले जाकर फ़रोख्त करते हैं और हमारे लिए ये फल ज़रिया माश भी है। दौरे जदीद में अब सहराई इलाकों में भी तब्दीली देखने में आती है। अब इन जाल के दरख्तों को काट कर इनकी पैदावार को कम किया जा रहा है। वहीं पर इन पीलू की पैदावार भी कम होकर रह गई है। इन पीलू का मज़ा दुबाला करने के लिए इलाका पछाद में आए हुए नौजवान शहरियों का भी कहना है कि हम शहर से 45 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ सिर्फ पीलू खाने आते हैं और इन पीलू को खाकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सहराई इलाके का ये कुदरती अनमोल फल पीलू मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है, लेकिन अब इनकी पैदावार इंतहाई कम होती जा रही है। कैमरा टीम के साथ जुल्फ़िकार अली, तहसील रिपोर्टर, MM5 न्यूज़, रुझान। हुकूमत पंजाब की तरफ से जेहलम के इलाका पिदरी में महकमा ज़राअत सुहावो के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ ने दौरा किया। जेहलम में किसान कार्ड का इजरा कर दिया गया। 200 किसानों को कार्ड जारी कर दिए गए। दौरा के दौरान किसानों को फसलों की बीमारियों से बचाव के लिए मुफीद मशवरे और तजवीज़ दी और 200 मकामी किसानों को किसान कार्ड जारी किए गए। पिदरी के इलाका में 3 माह कबल ज़ालाबारी और तूफ़ान से फसलों को नुकसान पहुंचा था। मुकामी किसानों को किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन करवाने पर तमाम ज़राई बीज अद्वियात पर हर किस्म की सब्सिडी किसान कार्ड के ज़रिए दी जाएगी। इस मौके पर किसानों ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने किसान कार्ड का इजरा किया। किसान कार्ड इंशाल्लाह मुस्तकबिल के लिए ज़मींदार के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि हर किस्म की सब्सिडी जो है वो किसान कार्ड के ज़रिए ज़मींदार को दी जाएगी, खादों पे, बीजों पे। इसके अलावा और भी जो सब्सिडी गवर्नमेंट देगी वो किसान रजिस्टर हो जाएगा, उसके पास ये किसान कार्ड होगा।
खिदमत आपकी दहलीज ऐप के जरिए शिकायत पर सफाई सुथराई और कचरे को ठिकाने लगाने का अमल जारी। अड्डा शेखन शहरी की शिकायत पर सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल कलरी महर असलम अपनी टीम के हमरा पहुंच गए। सड़क के अतराफ घरों को पुर करने के लिए ट्रैक्टर के जरिए मट्टी डाली गई। अड्डा शेखन जगह जगह कचरे के ढेरों को भी ठिकाने लगाया गया। इस मौके पर तहसील कौंसिल के फोकल पर्सन का कहना था कि खिदमत आपकी दहलीज ऐप के जरिए शहरी हमें आगाह कर सकते हैं, जिस पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। जी बिल्कुल, खिदमत आपकी दहलीज ऐप के जरिए यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे तहसील कौंसिल का जैसा अमला है, सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल के हमरा यहाँ पे फोकल पर्सन को जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर जमात इस्लामी के फलाही इदारे अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अल खिदमत मेडिकल कॉम्प्लेक्स मोहल्ला इकबाल नगर में मियाँ अरशद जावेद अमीर जमात इस्लामी टोबा शहर की ज़ेर सदारत 40 माजूर अफराद में फ्री व्हील चेयर तकसीम करने के लिए पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। आइए देखते हैं टोबा टेक सिंह से शहजाद अनवर की ये रिपोर्ट। जमात इस्लामी टोबा टेक सिंह की फलाही अदारा अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम अल खिदमत मेडिकल कम्प्लेक्स मोहल्ला इकबाल नगर में मियाँ अरशद जावेद अमीर वारसवाई असम्बली अमीर जमात इस्लामी टोबा शहर की ज़ेर सदारत 40 अफराद में व्हील चेयर तकसीम करने के लिए पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मियाँ आरिफ ज़ाहिद साहब का नाज़िम मेंबर वाटर बोर्ड पंजाब ने अल खिदमत फाउंडेशन की समाजी और फलाही कामों की तारीफ़ करते हुए कहा, जमात इस्लामी का फलाही इदारा अल खिदमत फाउंडेशन आवाम की खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने माजूर 40 अफराद के लिए व्हील चेयर्स तकसीम की गई हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ डोनर्स का जिन्होंने हमारे साथ यह तावन किया और माजूर अफराद भी व्हील चेयर पर बैठ कर बाहर फिर सकेंगे और अपने घर वालों का बोझ जो है वो हल्का कर सकेंगे। इस मौके पर मैं तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ और मीडिया के लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस तकरीब को कवरेज की। और ये दुख इंसानियत की खिदमत हमारा लिस्बुल लैन है और हम सब का मकसद अल्लाह ताला की रज़ा का असूल है। अल खिदमत के तमाम मेंबरान का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम करने का वादा पूरा किया। इस मौके पर राना तसीफ और रहमान, चीफ ऑफिसर वल्दिया टोबा कैप्टन डॉक्टर मकबूल अहमद, सदर अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला टोबा मियाँ आरिफ हुसैन, अमीर जोन टोबा सनाउल्लाह मुफ्ती, सदर अल खिदमत फाउंडेशन तहसील टोबा मियाँ वकील अहमद, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी टोबा हाफिज़ अब्दुल शकूर, सदर JI यूथ टोबा और मलक वसीम अकरम व दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। आज़ाद उम्मीदवार बराए कानून साज असम्बली हल्का शर्की बाग चौधरी एजाज अहमद कठाना की किंग्स 11 मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मेहमान खसूसी का ग्राउंड आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और दोनों टीमों के खिलाड़ियों से तारुफ भी करवाया गया। फाइनल मैच किंग्स 11 और बाग बादशाह के माबैन खेला गया, जो कांटेदार मुकाबले के बाद किंग्स 11 ने जीत लिया। मेहमान खसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और कहा कि खेल तालीमी सरगर्मियों का हिस्सा होते हैं और जहां खेल के मैदान आबाद हों वहां के हस्पताल वीरान होते हैं। समझता हूँ कि ये हमारे जो मैदान है, खेलों के मैदान, अगर ये आबाद होंगे तो हमारे हस्पताल वीरान होंगे। ये एक बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, इनको जारी रखना चाहिए और इनको आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग में MTBC के ज़ेर एहतमाम 25 लाख की लागत से मेन पुल बाग पे सरदार शम्स खान शहीद बुर्ज की RCC गेट की इफ्तिताही तकरीब का संगे बुनियाद वज़ीर जंगलात आज़ाद कश्मीर सरदार मीर अकबर खान ने अपने दस्ते मुबारक से रखा। तकरीब में चेयरमैन BDA सरदार जावेद मुगल, DC बाग नदीम अहमद जंजुआ, DG सईद ज़हीर गर्देजी, SP बाग जाहिद मिर्ज़ा और तहसीलदार बाग कमर काज़मी भी मौजूद थे। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन सरदार ज़रतीफ़ बादशाह ने कहा, इस गेट को RCC तर्ज का बनाया जाएगा और इसमें पुलिस सिक्योरिटी सिस्टम, जदीद कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जिससे सिक्योरिटी सिस्टम में बेहतरी लाई जाएगी। मुल्क भर की तरह सादकाबाद में भी गर्मियों का मौसम आते ही जगह जगह सरदाई घोटा के स्टॉल लगा दिए गए। जहां शहरी सरदाई घोटा को गर्मी का तोड़ करार दे रहे हैं, वहीं सरदाई घोटा पीकर लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आशिक अली खोखर। जी बिल्कुल, गर्मियों के आते ही मुल्क भर की तरह सादकाबाद में भी सरदाई घोटा के जगह जगह स्टॉल सजा दिए गए हैं। गर्मियों का तोड़ करने के लिए आवाम दूर दराज से यहाँ सरदाई घोटा पीने के लिए आते हैं और गर्मी को दूर भगाते हैं। मज़ीद हमारे साथ एक शायरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो सरदाई घोटा पीने के लिए कहाँ से आए हैं और उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आशिक भाई ने कहा, ये जो घोटा हमारे इलाके की एक सौगात है, ये गर्मियों का एक यानी बेहतरीन सौगात है।
गर्मियों में लोग बड़े शौक़ से पीते हैं। हम भी शौकिया तौर पे यहाँ घोटा पीने आए हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि शहरी का कहना था कि ये गोटे से पीने से जो गर्मी जो है दूर हो जाती है और हम खुद को ठंडा महसूस करते हैं, और हम ये पूरे सीज़न में इसी तरह ही इन स्टॉल पर आकर इस गोटे से लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं। जी, खानपुर के सहराए चोलिस्तान में आबादी से मीलों दूर पीर हैदर शाह का मज़ार मौजूद है, जिससे ज़ायरीन अकीदत रखते हैं। मज़ार के साथ ही किला खैरगढ़ है, जो हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस अपनी तारीख को सीने से लगाए खस्ता हाली का शिकार है। देखते हैं खानपुर से अपने नुमाइंदा सलीम मुगल की ये रिपोर्ट। खानपुर में चोलिस्तान के इलाका किला खैरगढ़ के नज़दीक एक गैर आबाद जगह पर हैदर शाह बुखारी का खूबसूरत मज़ार मौजूद है। यहाँ कसीर तादाद में लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। ये दरबार बरसों पुराना है, इस बारे में कोई तहकीक साबित नहीं हुई। रोही के इर्द गिर्द जहाँ गैर आबाद जगह है, वहाँ कुछ अर्सा पहले तक कच्चा सा मज़ार था। रवायत के मुताबिक चंद साल पहले एक ज़ायर यहाँ पर आया, उसने अपनी मन्नत मांगी जो पूरी हुई। फिर उसने यहाँ पर पीर हैदर शाह बुखारी का पुख्ता मज़ार बनवा दिया। इसके करीब एक टोबा भी है जो बरसात के दिनों में पानी से भर जाता है, जहाँ से ज़ायर पानी पीते हैं। इस जगह पर कीकर के दरख्तों का झुंड भी है जो ज़ायरीन को साया फराहम करते हैं। मज़ार का अंदरूनी हिस्सा और मज़ार खूबसूरत बना हुआ है, जिसके इर्द गिर्द लकड़ी की जाली बनाई गई है। मज़ार के साथ किला खैरगढ़ है, जो अपनी पुरानी तारीख को सीने से लगाए बुर्दगी का शिकार है। इसकी बैरूनी दीवारें और मरकज़ी दरवाज़ा के किसी हद तक आसार मौजूद हैं। रवायत के मुताबिक ये किला वाई गढ़ी इख्तियार खान के पोते हाजी खान मदानी ने 1776 ईस्वी में कायम कराया। इसका नाम खैरगढ़ रखा। उस वक्त ये हिंदुस्तान की तरफ बड़ी गुजरगाह पर कायम था, जहाँ पर लोग सफ़र के दौरान क़याम करते। मगर अब यह किला अरबाब इख्तियार और महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जो से ज़बू हाली का शिकार है। कभी ये खूबसूरत और मजबूत रहा होगा, मगर अब भी इसके काफ़ी हद तक आसार मौजूद हैं। अगर इन बाकी आसारों को भी ना संभाला गया तो ये किला बिल्कुल मुअद्दम हो जाएगा और अपने साथ अपनी तारीख को भी ज़मीन बोश कर देगा। चोलिस्तान रोही की इस पहचान को महफूज करने की ज़रूरत है, जो आने वाली नस्लों को अपनी तारीख से आगाह करेगी। कैमरामैन शाज़े भट्टी के साथ सलीम मुगल, चोलिस्तान, किला खैरगढ़, खानपुर। चीचावतनी थाना कसवाल के ASI उमर सईद ने मुसाफिर क्रिकेट टीम को भी न बख्शा। हैकिंग के इल्ज़ाम में 8 खिलाड़ियों को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल करके 1,30,000 रिश्वत लेकर छोड़ दिया। इस वाक़े पर DPO साहिवाल का नोटिस ASI उमर सईद, मुहर्रर नदीम बलोच और कांस्टेबल महताब को मुअत्तल कर दिया गया। चीचावतनी थाना कसवाल में तैनात ASI उमर सईद ने दुनियापुर से साहिवाल क्रिकेट खेलने आई टीम को वापसी पर कसवाल ओवरहेड ब्रिज नाका पर रोका और हैकिंग के इल्ज़ाम में 8 खिलाड़ियों को गिरफ्तार करके थाने ले आया और गैर कानूनी हवालात में बंद करके 10 लाख रुपए की डिमांड की। बाद अज़ा 1,30,000 रुपए रिश्वत लेकर छोड़ दिया। गुज़श्ता रोज़ DSP राना अकमल रसूल ने इंक्वायरी के दौरान बेकसूर करार देकर खिलाड़ियों को रकम वापस दिलवा दी। वाक़े का नोटिस लेते हुए DPO साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम ने ASI उमर सईद, मुहर्रर नदीम बलोच, कांस्टेबल महताब को मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। डहरकी के नवाही इलाके केंझू में ज़मीनी तनाज़ा पर समीजा बिरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग, लाठियों और कुल्हाड़ियों का आज़ादाना इस्तेमाल होने से दोनों ग्रुपों के 9 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा गुलाम रसूल से। मौजूद हूँ सिविल अस्पताल डहरकी में, जहाँ पे समीजा बिरादरी के 2 ग्रुपों में ज़मीनी तनाज़ा के बाद तसादुद हुआ है, जिसमें 4 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। वो उन्हें सिविल अस्पताल ले आए गए हैं। आइए तो मज़ीद उनके वर्षा और उनसे बात कर। आगे रस्सी बांध के खड़े हुए थे सर। वो कौन है? वो सर से नाज़म समेजा था, रब नवाज का बेटा था, और इमदाद अली था, गोल मोहम्मद का बेटा था, और इब्रार था, जमाल का बेटा था। इस हवाले से आप उसके साथ पुलिस ने या कोई स्टेट ने क्या कंप्रोमाइज़ किया? फर्स्ट में ये पुलिस इधर आई थी, लेकिन जो वो लोग खड़े थे उधर से होकर वापस चली गई, हमारे पास नहीं आई थी, समझिए। उसके बाद ये पुलिस अंदर जैसे आई है, भाई हमारे ये बंदे जख्मी हो गए, फिर पुलिस हमारे पास आई, भाई इस पे FIR करो, ये करो। पहले हम तुम नहीं इधर आ रहे थे, अभी कैसे आ गए हो, समझे। उसने कहा समझे बंदे वो समझे हैं जाए हम के हमला किया है। हम अपील करता हूँ SB साहब, DPO साहब के, मुझे इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए कि हमारी ज़मीन पे कोई बाढ़ न बने, कोई मसला ज़्यादा ना हो जाएगा। जख्मी होने वाले ग्रुप के
लोगों की बातें सुने। उनका यही कहना था कि वो ज़मीन जो है वो हमारी है, रजिस्ट्री हमारी है उसके पास। उनकी बिल्कुल डीएसपी साहब, एसपी साहब, डीआईजी साहब उनकी इंक्वायरी करे, हमारी ज़मीन वो हो तो हमें दी जाए, नहीं तो अगली दौर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मलका कोहसार मरी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मलका कोहसार मरी में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मरी की तबाही का जिम्मेदार कौन है? मरी के मकामी अफराद, इंतज़ामिया या मुंतखब हुकूमत, जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन ये तमाम सूरत हाल मरी के लिए ख़तरे की घंटी बजा रही है। पहाड़ों और जंगलात की बेदरेक कटाई के बाइस सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, जबकि इसके ज़िम्मेदार महकमों के अफसरान और अहलकार माल बनाने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं, जबकि मरी की आवाम ने भी इस पर चुप साध रखी है, जो लम्हा फ़िक्रिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।